हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 15 फरवरी 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, ये डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपके हर एक एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप लोग डायरेक्टली भी टेलीग्राम पर सर्च करेंगे लॉजिक पाठशाला 16, तो आपको ग्रुप मिल जाएगा जहाँ पे आप ज्वाइन ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पे आपको पीडीएफ के साथ साथ कई अलग अलग इन्फॉर्मेशन भी शेयर की जाती है जो कि आपके एग्ज़ाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पे आपको डेली क्विज़ भी कराया जाता है जिससे आप अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। न्यू डे, न्यू थॉट्स, न्यू पॉसिबिलिटीज़। देखिए, हर एक दिन एक नए विचार लेके आता है, नई पॉसिबिलिटीज़ को लेके आता है। तो जो पास्ट में आपने जो भी आपका जैसा भी दिन गया है उससे सीखें। क्या आपने गलतियाँ करी हैं, क्या आपको और अपने अंदर और अच्छे इम्प्रूवमेंट लानी है। सो नए नए विचार लेके आएँ, उस चीज़ को सीखें और आगे बढ़ें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, मोहम्मद शहाबुद्दीन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन अभी हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त किए गए हैं। सो आंसर है बांग्लादेश। तो फ्रेंड्स, ये बांग्लादेश के बने हैं अभी नए प्रेसिडेंट। तो आप इसे ऐसे एसोसिएट कर सकते हैं, शहाबुद्दीन से आप बुद्धि यानी बुद्धिमान लोग ले लीजिए कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अपना बंगला बना पाते हैं, क्योंकि वो लाइफ में इस कदर आगे बढ़ जाती हैं कि वो अपनी अचीवमेंट हासिल करती हैं और अपने लिए एक बंगला बना लेते हैं। तो इससे आप रिलेट कर पाएंगे। मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है ये 22nd प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं बांग्लादेश के, ये भी याद रखिएगा। इन्होंने रिप्लेस किसे किया, तो लॉन्ग सर्विंग जो यहाँ के प्रेसिडेंट रही हैं मोहम्मद अब्दुल हामिद, इनकी जगह पर ये अपॉइंट किए जाएंगे। तो अब कौन होंगे नेक्स्ट प्रेसिडेंट बांग्लादेश के, मोहम्मद शहाबुद्दीन। फ्रेंड्स, बात अगर हम करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है, तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। करेंसी है बांग्लादेश की टका और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना। अच्छा, बांग्लादेश की लोकेशन देख लीजिए, तो आप ये देख सकते हैं मैप में बांग्लादेश कितने स्टेट जो कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, कौन कौन से हैं उनके नाम हमें याद होने चाहिए। जैसे वेस्ट बंगाल है, असम का बॉर्डर लग रहा है, मेघालय लग रहा है, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी स्टेट का बॉर्डर लग रहा है बांग्लादेश के साथ में। सबसे लंबा जो बॉर्डर लग रहा है बांग्लादेश के साथ वो वेस्ट बंगाल का लग रहा है। और एक ऐसा कौन सा स्टेट है जो तीन तरफ से बांग्लादेश के साथ में घिरा है, तो ये भी हमें याद रखना है, वो कौन सा स्टेट है, त्रिपुरा स्टेट है। तो इस तरीके से ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका हमें आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ने से पहले हम कुछ न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को रिवाइज कर लेते हैं। अभी चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, पेट्रो पावेल। न्यूजीलैंड में प्राइम मिनिस्टर कौन अपॉइंट हुए हैं अब, नेक्स्ट कौन बनेंगे, क्रिस हिप्किंस। पेरू देश की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनेंगी दीना बोलुआर्टे। स्लोवेनिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी नताशा पिर्क मुसर। इटली की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी है जॉर्जिया मेलोनी। तो आप बार बार पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स, तो आपको डेफिनेटली एज इट इज़ जो है वो चीज़ें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एडिशन ऑफ द एशियान डिजिटल मिनिस्टर्स मीटिंग अप्रूव्ड द इंडियन एशियन डिजिटल वर्क प्लान 2023 इन न्यू दिल्ली। तो क्वेश्चन में पूछा गया है सिंपली कि आसियान डिजिटल मंत्रियों की बैठक के किस संस्करण के नई दिल्ली में भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2023 को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे हमें एडिशन बताना है। सही आंसर है तीसरे एडिशन को ये मंजूरी दी गई है। अब इस मीटिंग की थीम क्या है, सिनर्जी टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल डिजिटल फ्यूचर। बात करें क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, क्या उद्देश्य है, तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन के फील्ड में इंडिया एशियान जो रिलेशंस हैं उनको मजबूत करना। तो ये फ्रेंड्स इसका उद्देश्य रहा है जिस उद्देश्य से इस मीटिंग का आयोजन किया गया। और इंडिया एशियान जो डिजिटल वर्क प्लानिंग 2023 है उसको मंजूरी दी गई है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, हु हैज़ इनॉग्रेटेड the year-long celebration commemorating the 200th birth anniversary of Maheshi Dayanand Saraswati at Indira Gandhi Indoor Stadium in New Delhi।
तो नई दिल्ली में जो देखिए इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है, वहाँ पे महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाला जो समारोह है उसका उद्घाटन किसने किया है? तो इस समारोह का उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो बात करें महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, इनका जन्म 12 फरवरी 1824 को हुआ था। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में, ताकि जो सोशल इनइक्वालिटीज चल रही हैं, सामाजिक असमानताएं हैं, उनको काउंटर किया जा सके। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने स्थापना किसकी की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने। एक बुक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश, जो कि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ही लिखी गई थी 1875 में। तो यहाँ से हमें ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। बात करें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो देखिए अभी इन्होंने 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को फ्लैग्ड ऑफ किया मुंबई से। तो अब टोटल वंदे भारत एक्सप्रेस कितनी हो गई हैं भारत में? 10। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अरबिक अकेडमी को इनॉग्रेट किया मुंबई में। 3 दिन का इंडिया एनर्जी वीक इसको इनॉग्रेट किया बेंगलुरु में। इन्होंने एनसीसी के 75 सक्सेसफुल ईयर होने पर 75 रुपीज़ का एक स्पेशल कॉइन था उसे रिलीज़ किया। ऑल्सो इन्होंने 1111 अवतरण महोत्सव भगवान देवानंद ने जो है इनको एड्रेस भी किया है। तो ये हमें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑफ G20 हैज़ बीन हेल्ड इन विच सिटी? G20 की डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की जो बैठक है वो किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये बैठक का आयोजन किया गया है फ्रेंड्स लखनऊ शहर में। इस जो बैठक हुई है या कॉन्फ्रेंस कह लीजिए लखनऊ में हुई है, इसको एड्रेस किसने किया है? तो मेती के जो सेक्रेटरी हैं अलकेश कुमार शर्मा, उन्होंने एड्रेस किया है। इस ईयर सभी G20 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में 3 डिफाइंस एरिया पर जो है चर्चा की जाएगी। सो इस मीटिंग को ध्यान रखें। तो ये जो डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है, सिंपली हमें याद रखना है कि हुई कहाँ पे है? लखनऊ शहर में। अब G20 से रिलेटेड बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स की, तो देखिए इंसेप्शन मीटिंग ऑफ द G20 एम्पावर ग्रुप ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो ये इंसेप्शन मीटिंग कहाँ पे हुई? आगरा में। इंडिया की पहले मॉडल G20 समिट जो है इसको इनॉग्रेट किया इंडिया के G20 के शेरपा अमिताभ कांत ने। G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है वो मार्च में होगी, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। इसके अलावा फर्स्ट टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी धोरदो इन रण ऑफ कच्छ गुजरात में। सो ये हमारी जो मीटिंग हुई क्योंकि एक साल किसके पास है प्रेसिडेंसी? इंडिया के पास है। तो जितनी भी जिससे रिलेटेड मीटिंग्स होंगी वो इंडिया में रहेंगी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द सेकेंड इंडियन राइस कांग्रेस एट नेशनल राइस रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट इन कटक उड़ीसा? तो उड़ीसा के कटक में जो राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र संस्थान में जो सेकेंड इंडियन राइस कांग्रेस हुआ उसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन देखिए किया है द्रौपदी मुर्मू जी ने, इंडिया की ये प्रेसिडेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये हुआ कहाँ पे है? तो ये आप देख सकते हैं कटक उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया है। उन्होंने देखिए बायो फर्टिलाइज्ड जो राइस है उसकी इम्पोर्टेंस को अंडरलाइन कर किया है, क्योंकि बड़ी संख्या में गरीब लोगों के लिए जो चावल होता है ना, ये एक सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है एकमात्र। तो इसलिए उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस को अंडरलाइन किया है। अच्छा, अगर हम बात करें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो देखिए इन्होंने एड्रेस किया था 31st फाउंडेशन डे हुआ था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का नई दिल्ली में। तो इसको एड्रेस किसने किया ये पूछ सकते हैं, द्रौपदी मुर्मू जी ने। ऑल्सो देखिए द्रौपदी मुर्मू जी ने 18th नेशनल जम्बोरे ऑफ द भारत स्काउट एंड गाइड इन राजस्थान इसे इनॉग्रेट किया। द्रौपदी मुर्मू जी ने ही जयपुर राजस्थान के राजभवन में संविधान जो उद्यान है इसको इनॉग्रेट किया। ये जो प्रसाद प्रोजेक्ट था इसकी आधारशिला तेलंगाना में रखी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग हैज साइन एन MOU विद नेशनल फॉरेंसिक
साइंस यूनिवर्सिटीज़ फॉर सेटिंग अप ऑफ डिजिटल फॉरेंसिक लेबोरेटरी। तो डिजिटल फॉरेंसिक जो लेबोरेटरी उनकी स्थापना के लिए अभी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के साथ में जो है किसने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ये समझौता किया है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस ने। तो इसमें देखिए क्या होगा, जो लेबोरेटरीज़ हैं उनको डिजिटल फॉरेंसिक जो लाइब्रेरी है उनको सेटअप किया जाएगा। ये एमओयू डीजीजीआई मतलब क्या होगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस और डिजिटल फॉरेंस के एरिया में मदद करेगा काफ़ी ज़्यादा, और साथ ही में प्रभावी अभियोग शुरू करने और जो भी गिल्टी हैं, दोषी हैं, उनको सज़ा दिलाने में भी एजेंसी काफ़ी सहायता करेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ 1400 किलोमीटर्स लॉन्ग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इन राजस्थान दौसा। तो राजस्थान के दौसा में 1400 किलोमीटर का ये लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। इसके पहले फेज़ का उद्घाटन किसने किया है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसके पहले फेज़ का उद्घाटन किया है। एक्सप्रेसवे का 246 किलोमीटर लंबा जो दिल्ली दौसा लालसोट स्ट्रेच है एक्सप्रेसवे का, दिल्ली से जयपुर की यात्रा करते समय जो 5 घंटे का टाइम लगता था वो आप कितना लगेगा, 3.5 घंटे कर देगा। तो इस एक्सप्रेसवे की वजह से जो टाइम ट्रेवल है वो कम होगा, यानी जल्दी लोग पहुंच जाएंगे। ऑल्सो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एक बूस्ट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, यानी उस एंटायर रीजन में जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको क्या करेगा, ये बूस्ट करेगा। तो ये सिंपल ध्यान रखिएगा, इस एक्सप्रेसवे का जो पहला फेज़ है उसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्रन ने किस उपन्यास के लिए केरल का अकबर ककट्टिल जो अवार्ड है वो जीता है? तो क्वेश्चन में मैंने कहा था ना, अगर नोवेल से रिलेटेड क्वेश्चन होती हैं या कोई लिटरेचर से रिलेटेड अवार्ड हैं तो वहाँ पे आपको उनका नोवेल भी ध्यान रखना है। अब बात करें किस नोवेल के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला है, तो नोवेल का नाम है समुद्रशिला। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखना है कि समुद्रशिला नोवेल के लिए इन्हें केरल का अकबर ककट्टिल अवार्ड से इन्होंने अवार्ड जीता है। इस अवार्ड में इनको 50,000 रुपये और स्कल्पचर मिला है। विल बी प्रेजेंटेड कब मिलेगा इन्हें? इन्हें 17 फरवरी को मिलेगा बाय राइटर एम मुकुंदन के द्वारा एक इवेंट में। अकबर ककट्टिल जो है केरल राज्य के एक शॉर्ट स्टोरी राइटर और नोवेलिस्ट थे एंड हैज़ रिसीव्ड द केरल साहित्य अकादमी अवार्ड ट्वाइस। तो इन्हें 2 बार केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। बात करें कुछ और अवार्ड्स की, चलिए 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को रिवाइज करते हैं। बुकर प्राइज़ 2022 ये मिला श्रीलंका की सिहन करुणा तिलका को 7 मून्स ऑफ माली अल्मिदा के लिए। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 ये अवार्ड जीता हैदराबाद शहर ने। FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला वुमेंस में सविता पूनिया को और मेंस में PR श्रीजेश को। 32nd बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? माधव हदा को। शस्त्र रामानुजन प्राइज 2022 ये अवार्ड मिला यूकिंग तांग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच टीम वॉन फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2022 टाइटल? तो अभी जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप हुआ ये खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता फ्रेंड्स रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड ने जो है किसे हराया था? सऊदी अरेबिया के अल हिलाल जो कह लीजिए आप क्लब है उसे डिफीट करके इन्होंने ये टाइटल जीता। वेन्यू इसका कहाँ पे था? तो रबात मोरक्को में इसका आयोजन किया गया। रियल मैड्रिड ने टूर्नामेंट 2014, 16, 17 और 18 में भी जीता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 महाराष्ट्र सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द मेडल टैली विद 161 मेडल्स। तो महाराष्ट्र ने देखिए सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं, टॉप पोजीशन हासिल करी इन्होंने। ये पूछा है कि महाराष्ट्र ने कितने गोल्ड मेडल जो हैं वो इसमें जीते हैं। तो क्वेश्चन कई बार डिफरेंट तरीके से पूछ लिया जाता है। बात करें गोल्ड मेडल की सिर्फ, तो महाराष्ट्र ने 56 जो हैं वो गोल्ड मेडल जीते हैं। टोटल मेडल्स कितने जीते हैं? 161। तो बस सिंपली देखिए हमें ये याद रखना है। अच्छा, आयोजन कहाँ पे हुआ था 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स का?
तो ये भी ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश ने जो है इसे होस्ट किया था। और कौन सा एडिशन था ये? 5th एडिशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु हैज़ वॉन फार्मूला ई इन हैदराबाद? तो हैदराबाद में फार्मूला ई किसने जीता है? तो ये जीता है जीन एरिक वर्गेन ने फार्मूला ई जीता है। और ये कहाँ पे हुई फार्मूला रेस? हैदराबाद में हुई। हैदराबाद ई प्रिक्स सिंगल सीटर इलेक्ट्रिकली पावर्ड फार्मूला ई रेस है और देश में आयोजित होने वाली ये पहली फार्मूला ई रेस। तो ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो विनर का नाम भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की इम्पॉर्टेंट क्लास, मतलब आज हमारे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। चलिए अब रिवाइज करते हैं। तो कल के क्वेश्चंस हम अच्छे से रिवाइज करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस शहर में फार्मूला ई चैंपियन को जो है हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो अभी आप क्वेश्चन से रिलेट कर सकते हैं कि कहाँ पे हुई ये रेस? हैदराबाद शहर में। Who has been selected for the prestigious Raja Ram Mohan Roy National Award for Excellence in Journalism? जर्नलिज्म के क्षेत्र में ये अवार्ड किसे मिला है? डॉक्टर ABK प्रसाद जी को जो है ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ इनॉग्रेटेड द थर्ड स्पेशलाइज्ड ब्रांच फॉर स्टार्टअप्स एट गुरुग्राम टू प्रोवाइड ऑल बैंकिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय देम अंडर वन रूफ? तो ये इनकी तीसरी स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जिसको खोला गया है स्टार्टअप्स के लिए गुरुग्राम में। किसने खोला है? तो राइट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आप सभी लोग जानते होंगे मुंबई में हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी हैज़ ऑर्गेनाइज द फर्स्ट नेशनल लोक अदालत ऑफ 2023? तो पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर में। Which state government has recently implemented India's strictest anti-copying law in the state? भारत का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून ये लागू किसने किया है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड स्टेट ने। सेकेंड इंडियन राइस कांग्रेस ये कहाँ पे, किस शहर में हुई? तो ये हुई फ्रेंड्स कटक शहर में। Who has inaugurated MTEX 2023 नेशनल फिलेटलिक एग्जीबिशन एट प्रगति मैदान दिल्ली? तो इसका उद्घाटन किसने किया है? तो बात करें फ्रेंड्स उद्घाटन की, तो अश्विनी वैष्णव ने इसका उद्घाटन किया। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ ऑर्गेनाइज्ड राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव इन विच सिटी? राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव का जो आयोजन है कहाँ किया गया? सही आंसर है मुंबई शहर में। नेक्स्ट है, निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? सो निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स को किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो ये अपॉइंट हुए हैं फ्रेंड्स साइप्रस देश के नेक्स्ट प्रेसिडेंट। और साइप्रस की बात करें तो कैपिटल क्या है यहाँ की? निकोसिया। और करेंसी है साइप्रस की यूरो। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था प्रेस्टिजियस हार्वर्ड लॉ रिव्यू में प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुई हैं? तो आंसर है अप्सरा ए अय्यर। सेकंड क्वेश्चन था डिजिटल पेमेंट्स उत्सव को लॉन्च किसने किया? तो नई दिल्ली में इसे लॉन्च किया गया और अश्विनी वैष्णव ने इसे लॉन्च किया। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप सभी ने कमेंट किए, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया सभी को। सो आज के हमारे कमेंट है पल्लवी कुमारी एंड विशाल कोयरी। सो थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन। बहुत खुशी या बहुत मुझे अच्छा लगता है देखिए आपके कमेंट पढ़ के। सो प्लीज़ आप लोग डेली में जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व ज़रूर करें। आज के हमारे क्वेश्चंस में से देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड पल्सेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो ये तो आप बता सकते हैं, अभी रिसेंट में ही विश्व दलहन दिवस मनाया गया था, लेकिन साथ में आप लोग बताइएगा कि इस बार इसकी थीम क्या रही। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने अभी हाल ही में अपने बैंक नोट से ब्रिटिश मोनार्ची को हटाने की घोषणा की है? सो आंसर तो यहाँ पे टिक हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, अब ऑस्ट्रेलिया आप लोग जान गए हैं, लेकिन आप लोग फिर भी मुझे बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, ऑस्ट्रेलिया में करेंसी कौन सी है और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर, ये आप लोग चलिए मुझे बता दीजिएगा। अब आंसर तो रिवील ही हो गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो से भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस फैमिली को हम और भी
आगे लेके जा सकें। मैं आपसे मिलूँगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। आप लोग खुश रहें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में सोचें। बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो, आप बस अपने ऊपर विश्वास करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।